आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। नीतीश कुमार दिल्ली गए। शायद इस बार उनको भरोसा था कि कुछ ना कुछ प्रसाद तो निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लालू यादव भी साथ में चले आए कि मैं भी नाराज हूं भाई कि ममता ने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि ये समझने वाली एक बात है कि लालू यादव ये समझते हैं कि जब तक नीतीश कुमार का टिकट मैं पटना से दिल्ली के लिए नहीं कटाऊंगा तब तक उनके बेटे के सर पे मुख्यमंत्री का ताज नहीं चढ़ेगा। लेकिन लालू यादव के भी मंसूबे पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी ने पानी फेर दिया। ममता दीदी भी उसी कांग्रेस की प्रोडक्ट हैं जहां से और भी लोग आए हैं। हमारे साथ इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह। इन्हीं से जानेंगे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बिल्कुल, ये जो बैठक हुआ अभी दिल्ली में इंडी गठबंधन की, इस गठबंधन का नतीजा सबको पहले से तय था। सबको पता था कि इस गठबंधन में यही होने वाला है। कांग्रेस जिस प्रकार से बैठक के ठीक पहले एक लिस्ट जारी कर दिया, उस लिस्ट में मुकुल वासनिक जी को संयोजक बनाया और उसमें कई कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उसको मेंबर बना के इन लोगों को बता दिया कि कांग्रेस में खमंडिया गठबंधन के लोगों को जो भी नेता हैं सबको इन्हीं से बात करनी होगी, मुकुल वासनिक से बात करनी होगी। वहाँ राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी और प्रियंका जी से बात नहीं होगी। तो नीतीश जी को लगातार ये गठबंधन के लोग ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी हमेशा ठगे जा रहे हैं और चूँकि क्या है कि बिहार का जो महाठग है लालू प्रसाद जी के चक्कर में पड़ गए हैं। लालू प्रसाद पिछले, आपको याद होगा, आप तो उस ज़माने के लोग हैं, आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव जी को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी नीतीश जी को जरा सा मैं रोकूंगा। सम्राट जी ने एक बयान दिया है कि सपना दिखाकर भाजपा से अलग करके जो लोग ले गए, अब नीतीश जी देख लीजिए आपकी औकात है। क्या है, जरा सा उसको भी दिखा दीजिए। देखिए, पहले से पता था नीतीश जी को सिर्फ लोगों ने गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी से अलग करने के लिए इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था। अब तो उनके ही सांसद ये कह रहे हैं कि 3 साल से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा है, तब बचा क्या है? हाँ राकेश जी, अब बताइए। बिल्कुल ठग के ले गए। बिल्कुल, लालू जी ने ठग के ले गया। आप तो, आपको बता दें, आप उस जमाने के लोग हैं। मुलायम सिंह जी को इसी प्रकार से ठग के ले जाते थे लालू जी, क्योंकि लालू जी को पता था कि मुलायम सिंह यादव को अगर संयोजक बनवा देंगे तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाए, जो उस समय की स्थिति थी। देवगौड़ा जी, गुजराल जी, न जाने कितने जी प्रधानमंत्री बने थे। तो मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमको कौन पूछेगा। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी को बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं लालू जी। लालू जी ने इसीलिए बहला फुसला करके गठबंधन में ले गया, भाजपा से अलग किया। नीतीश जी का जो चाटुकार लोग हैं, जो भूजा पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी उनके लालू जी से मिले हुए हैं और इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। नीतीश जी को ले गया, नीतीश जी को तो मेंबर संयोजक भी नहीं बनाया और 3 बैठकें हो गई। पहले बिहार से ही शुरू किया, इस प्रकार का प्रयोग बिहार से शुरू हुआ और बिहार, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली, फिर दिल्ली पहुंच गए लोग और दिल्ली से फिर बिहार लौट गए ये लोग। मतलब दिल्ली होते हुए बिहार फिर लौट गए, घर के लोग घर में ही लौट गए। होना जाना कुछ नहीं था। चूँकि क्या है कि लालू प्रसाद जैसा महाठग उस गठबंधन में घुसे हैं और जब तक वो उस गठबंधन में रहेंगे नीतीश जी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एकदम से तय है, नीतीश जी को वापस आना था। आप देखे होंगे ममता बनर्जी ने कहा खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन अब राकेश जी आपको रोक रहे हैं, अब नीतीश जी क्या करेंगे? यदि नीतीश जी को लालू जी ठगेंगे तो नीतीश जी तो बिहार से फिर कहीं जाएंगे नहीं। उनके पास तो ठीक है कुर्सी है अभी, तो मुख्यमंत्री उनके बेटे तो नहीं बन सकते राकेश जी। देखिए, ये तो बात है, नीतीश जी ठग के चक्कर में न घर के रहे न घाट के। भाजपा के दरवाजे बंद हैं उनके लिए। बिल्कुल, दरवाजा तो पहले से बंद हो गया है। सुनना कि रोशनदान तक बंद हो गया। बिल्कुल, चूँकि
भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे पलटी मार लोगों से गठबंधन करना कभी पसंद नहीं करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार, केंद्रीय गृह मंत्री ने कई बार कह चुका, अब उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि ऐसे पलटीमारों के साथ जाने से तो आप पर भी तो वही लगेगा ना। इस ऐसे पलटीमारों से मुक्ति चाहती है बिहार की जनता। बिहार की जनता निजात चाहती है। नीतीश कुमार जी अब लौट के आ गए घर को, अब कुछ होना जाना नहीं है। अब ये लोग राजनीति की अंतिम कड़ी में हैं। राजनीति तो अब इनके लिए सपना हो जाएगा। लेकिन आप लोग भी तो उनके ये बाधा बन रहे हैं उनके आगे कदम बढ़ाने पे। आप उनको बनारस नहीं जाने देते हैं, फिर भी अब देखिए 29 को जा रहे हैं वो। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, हम लोग का सबकी इच्छा है नीतीश जी जाएं, बनारस जाएं, फूलपुर जाएं। हिम्मत है तो जरा चुनाव लड़के दिखाएं नीतीश जी। भीड़ नहीं जुटने वाला था, इसलिए उन्होंने आनन फानन में रैली को कैंसिल किया। उनके श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, किसको गए थे आवेदन देने के लिए? हम तो कहते हैं आवेदन दीजिए भाजपा कार्यालय में, यहाँ प्रदेश कार्यालय में दीजिए, और अब जहाँ इच्छा हो देश के किसी को। अरे सत्ता भाजपा कार्यालय से तो वहाँ नहीं ना चलती, वो तो अधिकारी को ही ना देगा। यानी आप लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के मार्फत से ये करें? हम तो सहयोग करना चाहते हैं, चूंकि मेरे पुराने सहयोगी रहे हैं। बिहार की इज्जत का बट्टा नहीं लगाइए, संख्या जुटने वाली नहीं थी तो आप आनंद फानल में कैंसिल करा दिया। कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा? कॉलेज प्रशासन ने कहा कि कोई आवेदन देने नहीं आया। वो गलत बोल रहे हैं मंत्री जी। मैं इसीलिए तो कहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा आप हमको आवेदन दीजिए, आप पुराने सहयोगी रहे हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए हम जगह तय करवा देंगे। लेकिन संख्या जुटाने का काम आपका होगा। अगर के पीछे का राज नहीं, मदद के पीछे कोई राज नहीं, और राज तो खत्म हो गया। जाओ भाई पुराने नहीं, कोई राज की बात नहीं है। आप बिहार की इज्जत को बट्टा मत लगाइए। आप बिहार में जो काम मिला है वो काम तो करिए। आप जा रहे हैं गठबंधन गठबंधन में, वहाँ भी आपको कुछ नहीं पूछ रहा है। बिहार में आप लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आपके साथ अगर ये हो रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार की जनता तो नीतीश जी आखिर बनारस से क्यों चुने? भाई बनारस पहले तो फूलपुर चुन रहे थे, कहने के फूलपुर चुनाव लड़ दे। अब बनारस चुन रहे तो जा क्यों नहीं रहे? तो बनारस के बगले में फूलपुर है। जाए ना, जाए तो हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाएं, हम लोग जगह उपलब्ध करा देंगे। कहाँ मीटिंग करना चाहते हैं बताइए, तो जगह तय करा देंगे, लेकिन भीड़ हम नहीं ना जुटाएंगे। भीड़ तो आपको रोक रहे जरा साहब। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए थे तो उन्होंने पहले अपने उद्बोधन में कहा था, न मैं आया हूं न भेजा गया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा का आशीर्वाद मिला और प्रधानमंत्री वहां से अपने सफ़र को तय करके दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। माँ गंगा का एक पुत्र 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर बनारस आया, वहां से प्रधानमंत्री बनके दिल्ली गया। मोदी जब बनारस आए तो उनके साथ उनके 12 साल की सत्ता का गुड गवर्नेंस का एक लेखा जोखा था, और सबसे बड़ी बात जो थी कि मोदी के साथ हिंदू फॉलोअर थे, यानी कि हिंदू जो कार्ड था उनके साथ था, जिसे मोदी आज भी भुना रहे। गंगा के एक तट पर मोदी तो दूसरी तट पर नीतीश कुमार, वो भी दूसरे तट से, एक तरह से कह लीजिए कि गंगा के दूसरे पुत्र बनना चाहते हैं। क्या मां गंगा अपने दूसरे बेटे को अपने यहाँ जगह देकर दोनों को फिर से मैदान में उतार कर देखना चाहेगी, या दोनों के मुकाबले को मां गंगा की लहरें शांत होकर देखेंगी? हम जरा राकेश जी से इस पर भी बात कर लेंगे। राकेश जी, एक गंगा का बेटा अपने को कहते हैं, ये भी तो दूसरे तट पर गंगा के ही बेटे हैं। दरअसल क्या है कि इनकी साख नहीं बची है, जिसकी साख बची होती है वही ना जाएंगे। गंगा पुत्र तो यही है ना, दूसरे तट पे हैं, जाना चाहते हैं। गंगा पुत्र गंगा के बगल में बैठे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हैं ना। इनकी इज्जत कहाँ बची है, साख कहाँ बची है? नीतीश कुमार जी गंगा के बगल में गंगा पुत्र हैं, मान लिया, लेकिन उनकी साख मान लिया ना कि गंगा पुत्र हैं, बिल्कुल, लेकिन गंगा के बगल में उनका घर है, लेकिन गंगा के बगल में रहने वाला
भ्रष्टाचारी भी होता है, अपराधी भी रहता है, सभी तरह के लोग बसते हैं। बालू ये माफिया भी नीतीश तो वैसा- बालू माफिया भी होता है, शराब माफिया भी होता है, तस्कर भी होते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं। सब गंगा पुत्र नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी किसके गोद में बैठे हैं? वो शराब माफिया, बालू माफिया, तस्कर, बिहार को लूटने वाला, उसके गोद में जाके बैठ गए। इनकी साख नहीं बची है। अब माँ गंगा इनका उद्धार नहीं करने वाली है। माँ गंगा तो ईमानदार पुत्र को न देश की सेवा के लिए भेजती है। जो भ्रष्टाचार और बेईमानों के बीच बैठा हो उसको देश की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता मुक्ति चाहती है, देश की बात तो छोड़ दीजिए। बिहार की जनता अब ऐसे लोगों से, ऐसे बेईमान पुत्रों से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता को अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिंह ने माना कि ठीक है, नीतीश कुमार दूसरे तट पर गंगा के हैं तो गंगा पुत्र हैं, लेकिन गंगा के इसी रास्ते से भ्रष्टाचारी भी गुजरते हैं, बालू माफिया भी गुजरते हैं, तस्कर भी गुजरते हैं, और नीतीश कुमार जो हैं उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। तमाम मुद्दों पर बातें हुई, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे बनारस तो मां गंगा उन्हें वही आशीर्वाद देंगी, या फिर कहेंगी कि जाकर चुनाव में लड़ो और शांत होकर ये देखेंगी कि दोनों बेटों में भारी इस बार कौन पड़ रहा है? इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।